गुड इवनिंग मैम। ओके, तो ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। दिस इज अबाउट अ यंग बॉय जो कि 15 इयर्स का है, ठीक है। वो एक्चुअली चोर है, ठीक है। वो लोगों से ऐसे पैसे चोरी करता है उनको बेवकूफ बनाकर, और उसी की स्टोरी है कि किस तरह से एक इंसान उसको मिलता है, उसका नाम है अनिल, जो कि काइंड ऑफ राइटर है, ठीक है। और वो उसको पूरी तरह भरोसा कर लेता है और उसको अपने साथ रख लेता है। फिर आगे वो किस तरह से उसका ट्रस्ट तोड़ता है या मेंटेन रखता है, दैट वी विल सी इन दिस स्टोरी, ठीक है। तो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब तक मैं चोर ही था, ठीक है। एंड दो ओनली 15, दो का मतलब होता है जबकि मैं 15 साल का ही था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मतलब मेरा जो हाथ था वो चोरी में काफी साफ था, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस था उसको चोरी का, छोटा मोटा चोर नहीं है वो, ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। जब वो अनिल से मिला तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मतलब वो नहीं होता है, वो दंगल में दिखाते हैं, वही होता है ना। हाँ, रेसलिंग मैम फेयरली सक्सेसफुल हैंड मेटोनिमी हो सकता है क्या? फेयरली, यस, इट्स मेटोनिमी। देखो, दैट्स हाउ वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। मेटोनिमी भी हो सकता है प्लस वो भी हो सकता है ये, क्योंकि सिंस एक बॉडी के ना मेटोनिमी में तो आप इमोशन को रिप्लेस करते हो, एपिथेट है ये। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मेटोनिमी ही है। एपिथेट में हम लोगों ने ट्रांसफर्ड पढ़ा था ना, या मेटोनिमी है ये, ठीक है। क्योंकि पूरी बॉडी को एक पार्ट से रिप्लेस किया गया है, दिस इज अ मेटोनिमी, ठीक है। फेयरली चोर भी तो फेयरली चोर बोलना चाहिए था, लेकिन उसने फेयरली हैंड बोला है, यानी पूरी बॉडी को एक हैंड से रिप्लेस किया है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, ठीक है। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसे अप्रोच किया, ठीक है। ही वॉज अबाउट 25, 25 साल का था। टॉल, लीन, पतला था और लंबा था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि इससे बात करना बहुत आसान है। कुछ लोग होते हैं उनके फेस पे ही लिखा होता है सीधे साधे हैं, उसी तरह उसके फेस पे ही दिख रहा था कि वो सीधे साधे हैं, ठीक है। काइंड ऑफ सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, यानी बिल्कुल वैसा ही मेरे पर्पस के हिसाब से, क्योंकि उसको चोरी करनी थी तो ऐसा इंसान चाहिए जो इजिली ट्रस्ट कर ले, उसके लिए वो एकदम सिंपल था। आई हैडंट हैड मच ऑफ द लक लेट, काफी टाइम से मेरा लक अच्छा नहीं चल रहा था, यानी लेटली मेरा जो लक था वो साथ नहीं दे रहा था मेरा चोरी करने में। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मुझे इसको देख करके ऐसा लगा कि शायद इसका भरोसा मैं आसानी से जीत लूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। फिर वो गया उसके पास, अनिल के पास, और जाके कहता है तुम तो खुद ही एक रेसलर के जैसे लगते हो, ठीक है। A little flattery helps in making friends, और वो आगे बोल भी रहा है कि वो क्या कर रहा है, कि थोड़ी चापलूसी करने से आसानी रहती है दोस्त बनाने में, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया, ठीक है, थीफ ने। तो अनिल ने भी रिप्लाई किया, सो डू यू, तुम भी तो रेसलर के जैसे लग रहे हो। उसने शायद मॉक किया उसको, क्योंकि उसको लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो शायद उसने भी मॉक किया। क्यों? बिकॉज ही वॉज मोर लीनर। उसको भी वो पतला था तो इसने उसको बोल दिया यू लुक लाइक अ रेसलर, तो उसने बोल दिया तुम भी रेसलर के जैसे लगते हो। और बल्कि थीफ तो और भी पतला था, तो ठीक है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिससे मुझे थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ हो गया, यानी मुझे हल्का गुस्सा आया। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, और क्योंकि उस समय तो मैं और पतला था। रादर थिन मतलब काफी पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, लेकिन फिर भी मैंने, मॉडेस्टली का मतलब जो चीज आप बिना एरोगेंस के या बिना बोस्टिंग के बोलते हो, कीप अ लो प्रोफाइल, मैंने ऐसे बिना एरोगेंस के बोला आई डू रेसल अ बिट, कि मैं कभी कभी रेसलिंग करता हूँ, ठीक है। तो उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? तो लड़के ने रिप्लाई किया हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। क्यों? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम लिया था। वैसे तो ये गलत इंग्लिश लिखी हुई, क्या होना चाहिए यहाँ पर? यूज्ड टू टेक,
है कि नहीं? टू टेक, यस मैम। अभी हमारा काम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को इम्प्रूव करना भी तो है। ऑथर को शायद उतनी लिखते वक्त उतनी आती नहीं होगी, विच इज वेरी व्हाट आई शुड नॉट बी सेइंग इट, ये गलत है, इतने बड़े ऑथर के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं। बट इन जनरल आई थिंक यहाँ पर मोर करेक्ट क्या होगा, आई यूज टू टेक एवरी नेम, आई यूज टू टेक अ न्यू मंथ एवरी न्यू नेम एवरी मंथ, करेक्ट? ये तो होना चाहिए कि मैं हर महीने एक नया नाम लेता था, ठीक है? तो मे बी उन्होंने बोलचाल की लैंग्वेज में लिखा है, बट द मोर करेक्ट ग्रामर वुड बी दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, ऐसा करने से मैं पुलिस से आगे चलता था, एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स यानी उसके पहले वो जहां पर चोरी करने के लिए उसने मतलब एम्प्लॉयमेंट ढूंढा होगा, उनसे भी बच रहता था, क्योंकि जब चोरी करेगा तो वो लोग भी तो ढूंढते होंगे ना इसको नाम से। ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. ठीक है? तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल जो है वो वेल ऑयल्ड यानी अच्छी तरह से तेल लगाए हुए रेसलर्स के बारे में बात करने लगा, क्योंकि रेसलिंग करने से पहले आप ऑयलिंग करते हैं सो दैट यू डोंट हर्ट, ठीक है? उसके अलावा हुवर ग्रंटिंग, जो कि ग्रंटिंग का मतलब रेसलिंग करते वक्त जो एक दूसरे को पटकते हुए आवाज नहीं निकालते हैं शेरों वाली, दहाड़ दहाड़ के, तो ग्रंटिंग बोलते हैं। बिकॉज वो रेसलर जो कि ग्रंटिंग कर रहे थे, लिफ्ट एक दूसरे को उठा रहे थे और इधर उधर पटक रहे थे, गोइंग अबाउट इधर पटक रहे थे, उनके बारे में वो बात करने लगा। I did not have much to say, यहाँ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाए तो ये ठीक है, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। फिर क्या हुआ, मतलब अनिल बात करने लगा तो फिर उसके बाद ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं लड़के के पास में, तो फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद अनिल चला गया। अनिल वॉकड अवे, लेकिन वो लड़के ने उसको ताड़ लिया था, तो ही वॉज फॉलोइंग, आई फॉलोड कैजुअली, और मैं ऐसे ही ऐसा ताकि इंटेंशनली उसको पता ना लगे कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने उसे कैजुअली फॉलो किया। फिर उसने वो पीछे मुड़ा, उसने क्या बोला, हेलो अगेन, हेलो फिर से। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको बहुत प्यारी अपील करने वाली स्माइल दी, जिसको जैसे तुम लोग करते नहीं हो, मॉम को करते हो कभी अपना काम करवाना होता है तो। जो छोटा बच्चा करता है अगर उसे कोई चीज बहुत बहुत ज्यादा चाहिए होती है। करेक्ट, इतना मासूम भरा फेस जिसको डिनाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यू ट्राई इट, a lot of people try it, I also tried sometime, ठीक है? तो I gave him my most appealing smile, तो उसने प्यार भरा चेहरा बना लिया, और फिर उसने क्या बोला, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, I want to work for you। तो उसका वो चेहरा देख करके अनिल बेचारा क्या करे, फंस गया वो। तो उसने सामने से क्या रिप्लाई किया, बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, ठीक है? फिर क्या हुआ, उसने चोर ने थोड़ी देर सोचा, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, दैट मतलब उसको फॉर ओवर अ मिनट मैंने सोचा, perhaps I had misjudged the man, हो सकता है कि मैंने आदमी को मिसजज कर लिया, क्योंकि वो गया इसीलिए होगा बिकॉज ही थॉट दैट ही वाज रिच, करेक्ट? उसको लगा कि यार ये तो बोला है पैसा नहीं दे सकता, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, शायद मैंने जज करने में, अपने शिकार को ढूंढने में शायद गलती मेरे से हो गई, ठीक है? फिर उसने क्या बोला, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर उसने कुछ सोचा और बोला, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो उसने फिर पूछा लड़के सामने से अनिल ने, कैन यू कुक, तुम खाना बना सकते हो? इसने झूठ बोल दिया, बोला या आई कैन कुक। तो ही लाइड अगेन, उसको खाना बनाना नहीं आता था चोर को, लेकिन उसको किसी तरह उसके घर में एंट्री चाहिए थी, तो उसने बोला या आई कैन कुक, ठीक है? फिर अनिल ने बोला, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम मेरे लिए खाना बना दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तो लगा ये मेरे घर में कुछ काम कर देगा तो आई विल फीड हिम, ठीक है? ओके, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, ठीक है? उसके बाद वो मुझे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर जो उसका रूम था वहां पर वो मुझे ले गया, समझ गए? स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर है, वहां पर वो ले गया, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, इन द बालकनी होना चाहिए, एनीवे उसने बोला कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, ठीक है? ओके, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, लेकिन वो बोला लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया, मस्ट हैव बीन का मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो खराब बना था, क्यों? बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग,
स्ट्रे डॉग का मतलब वो जो घूमते हैं ना सड़कों पर आवारा कुत्ते, उनको दे दिया उसने वो खाना। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे जाने के लिए बोला, ठीक है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहां उसके पास बैठा रहा, यानी लटका रहा, वो गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वो वैसे ही स्माइल कर रहा था उसको, ठीक है। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो अनिल को क्या हुआ, उसको हंसी आ गई, इतना मासूम चेहरा बना रहा, तो वो हंसने लगा, उसने बोला चलो कोई बात नहीं। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मुझे हेड के ऊपर ऐसे जैसे बच्चों को थपथपी देते हैं, शाबाशी वो दिया। एंड उसने बोला कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। वो एक लड़के को घर में उठा लाया है जिसको खाना बनाना नहीं आता है, और वो उसे खुद खाना बनाना सिखाएगा। मैम अब जो, हाँ मैं 2 मिनट जा सकती हूँ, कोई मुझे बुला रहा है। ठीक है ठीक है। फिर क्या हुआ, ही ऑल्सो, अनिल ने उसको खाना बनाना सिखाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, फिर थीव बोल रहा है कि उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड he would soon teach me to write whole sentences and add to add numbers, और उसने बोला वो जल्द ही मुझे मेरा प्लस नाम के अलावा पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा, और ऐड वगैरह करना भी सिखाएगा, मैथ में बेसिक एडिशन। अब इतना अच्छा है वो अनिल लड़का। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल या धन्यवाद मेरे मन से दे रहा था मैं। आई न्यू दैट, मुझे ये पता था, वंस आई कुड राइट, एक बार मैं लिखने लग जाऊंगा, लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। वो सपने देखना है चोरी के, अगर अभी तो मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं इतना हाथ सफाई वाला चोर हूँ, अगर थोड़ा पढ़ लिख गया और किसी अच्छी जगह मेरे को नौकरी मिलने लगी तो मैं कितनी चोरी कर पाऊंगा, इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है वो। तो उसको लग रहा है कि बहुत सही है, मेरे को पढ़ा लिखा रहा है, ठीक है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफी प्लेजरफुल यानी अच्छी फीलिंग है। कैसे, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेली सप्लाईज, और फिर मैं अपना समय निकाल करके आराम से डेली सप्लाईज खरीदता, घर का सामान, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रूपी अ डे, और मैं घर सामान में जो सामान खरीद के लाता था उसमें कम से 1-2 रुपए आराम से उसके लिए बच जाते थे, तो बैक देन 2 रुपीज वर अ वेरी बिग डील, ठीक है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता भी था कि इस तरह से सामान ला करके मैं थोड़ा पैसा बनाता हूँ, यानी थोड़ा पैसा मैं कमाता हूँ। कमाता क्या मतलब एक तरह से चुरा रहा है, दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ये चीज उसे कभी बुरी नहीं लगी क्योंकि वो अच्छा इंसान था, उसको लगता चलो सब्जी लेने जाता था 1-2 रुपए ले लिए तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या है, आगे है अनिल के बारे में बता रहे हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि कभी ऑफ कभी ऑन, कभी कमा रहा है कभी नहीं कमा रहा है, समझिए कोई रेगुलर सप्लाई ऑफ मनी नहीं है जैसे जॉब में होता है। ऑन एंड ऑफ अगर इट्स अ फ्रेज जिसका मतलब होता है कि ऑन एंड ऑफ मनी क्या सप्लाई है, कभी कम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अनिल का जो काम था वो परमानेंट नहीं था, ऑन ऑफ टाइप था, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक में वो उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले वीक ऐसी उसकी हालत आ जाती थी कि उस दूसरों को उधार दे भी पाता था। तो इस तरह का उसका अनयूजुअल वर्क था उसका, क्योंकि वो एक राइटर था। तो व्हेन ही गॉट द असाइनमेंट ही गॉट गुड, जब उसको असाइनमेंट नहीं मिलता था तो ही वुड हैड टू बोरो, ठीक है। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसको हमेशा ही अपने नेक्स्ट चेक के लिए डर लगता था कि पता नहीं अगला चेक मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट एज सून एज इट अराइव्ड, और जैसे ही अगला चेक आ जाता था ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाकर के आराम से सेलिब्रेट करता था, ठीक है। It seems he wrote for magazines, ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। A queer way of make a queer way to make a living, queer way क्या होता है, queer way मतलब आ, एक देश समझ लो, ठीक है। बिकॉज ही इज अ मैन, नो, जो थीफ है उसको लग रहा है ये कौन सा तरीका है, मतलब ये तो ऐसे ये वाली हरकत है, मतलब रियल आदमी कोई ढंग का काम करेगा। तो सिंस रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन है तो इंडिया में रहते हैं, तो कंसीडरिंग के क्यूअर वे का मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गेइश या फिर अनकन्वेंशनल वे है,
एक पैसा कमाने का, इसको नॉर्मल लोग नहीं करेंगे, ठीक है। One evening he came home with a small bundle of notes. एक दिन, एक शाम को वो घर आया, उसके हाथ में bundle of notes था, ठीक है। Saying he had just sold a book to a publisher, और उसने ये बोला कि अभी उसने ये बुक पब्लिशर को बेचा है। At night I saw him tuck the money under the mattress. मतलब अच्छे से फिक्स करके रख देना। मैंने सोचा, रात में मैंने उसको देखा कि वो गद्दे के नीचे मनी को tuck करके यानी फिक्स कर दे रहा है अच्छे से, ताकि वो चोरी नहीं हो, ठीक है। I had been working for Anil for almost a month. अनिल के लिए काम करते करते मेरे को ऑलमोस्ट अ मंथ यानी ऑलमोस्ट एक महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क। और मैंने इस पूरे एक महीने में मेरे लाइन ऑफ वर्क में यानी जो मेरा काम है वो कुछ भी नहीं किया था, मैं केवल शॉपिंग में ही चीटिंग कर रहा था। तो बेसिकली उसको ये लगा कि मैं अपना तो कोई काम कर ही नहीं रहा हूँ। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अनिल बहुत ट्रस्ट करता था तो घर उसके भरोसे छोड़ के जाता था। तो उसने बोला कि आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे को हाथ साफ करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और अनिल ने मुझे दरवाजे का एक चाबी भी दे रखा था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं कभी भी आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और मतलब वो बहुत ही ज्यादा, और ट्रस्टिंग का हिंदी आई थिंक यू गेट इट ना, ट्रस्टिंग का मतलब जो किसी को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर ले, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही एक रीजन है कि उसको जो लूटना यानी उसको उसके यहाँ चोरी करना was नॉट सो इजी, मतलब इसीलिए मुझे वो डिफिकल्ट लगता था। क्यों? नॉट बिकॉज कि उसको उसके ऊपर तरस आ गया है, बिकॉज जिसको चोरी होने का डर नहीं है उसको उसके साथ चोरी करने में कोई मजा नहीं है, समझ गए? ऐसा है। somebody, अगर किसी को कोई घर में छोट मतलब किसी के साथ मारपिटाई करना तब पसंद है जब वो इक्वली तुम्हारे को रिएक्शन दे के नहीं मुझे मत मारो। तुम एक गांधी जी की तरह एक थप्पड़ मारा दूसरा भी गाल कर दिया तो फिर पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसी तरह की बात चोर कह रहा है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरे को इसके घर में चोरी करने में, क्योंकि इतना सीधा है कि कोई रिस्क ही नहीं है, क्या करूंगा। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी भी ग्रीडी मैन को चोरी करना बहुत, इस पे क्वेश्चन है इसीलिए बता रही हूँ। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी भी ग्रीडी मैन को चोरी करने में उसके यहाँ मजा आता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि उसका जब ग्रीडी मैन का चोरी होता है तो वो कितना दुखी होता है, तो उसके पास होता है कुछ खोने को। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है पैसे का, उसको चोरी करना बहुत मुश्किल है। क्यों? sometime he doesn't even notice he has been robbed, क्योंकि वो तो शायद कभी को नोटिस भी ना करे कि मेरे घर से कुछ चोरी हो गया है, क्योंकि he doesn't care about all that and that takes all the pleasure out of the work। और इसी वजह काम पे पूरा मजा खराब हो जाता है, समझ गया फंडा? इसलिए दुनिया भर में लोग एडवाइस देते हैं कि रिएक्शन मत दो किसी की बातों पर, रिएक्शन दोगे तो उसको और मजा आएगा, वो और चिढ़ाएगा, है ना। चिड़ो मत वरना और चिढ़ाएगा। क्यों? बिकॉज दैट गिव्स प्लेजर, किक आती है सामने वाले को कि मेरी बात का फर्क पड़ रहा है। तो कोई कोई ग्रीडी मैन है जिसको पैसे से बहुत लगाव है, उसके यहाँ चोरी करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि लगेगा कि ये रोएगा तो कितना मजा आएगा कि लूट गया लूट गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसको शायद हो सकता है वो साल 2 साल नोटिस ही ना करे कि उसके घर चोरी हो गई है, तो देयर इज नो फन ओनली, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन फिर इतना सोचने का उसको लगा चलो, लेकिन अब फाइनली समय आ गया कि मैं कुछ रियल काम करूं अब, ठीक है। सिंस ये स्टोरी वो पूरा पास्ट में बता रहा है इसलिए यहाँ पर डेट लगाया, अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू करता तो ऐसे बोलता वेल इट्स टाइम दैट आई डू सम वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बोला, आई एम आउट ऑफ पेशेंस एंड if I don't take the money he'll only waste it on his friends। उसने अपने को क्या बोला, सॉरी पेशेंस नहीं, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। उसने अपने आप को ये बोला कि अभी ये टाइम आ गया है मैं कुछ रियल काम करूं, और वैसे भी मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चला हूँ, एक महीने से मैंने कुछ भी किया नहीं, मेरा हाथ वाथ साफ, पता नहीं कितना बचा है कितना नहीं बचा है। तो चोरी के लिए सफाई की प्रैक्टिस भी जरूरी है, रेगुलरली करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी अ गुड थीफ।
है। उसने बोला मैं वैसे भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे मान लो छोड़ भी देता हूँ, नहीं भी लेता हूँ, he will only waste it on his friends, वो वैसे भी अपने दोस्तों के ऊपर वो पैसे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और फिर उसने एंड में अपने आप क्या समझाया चोरी करने से पहले, वैसे भी वो कौन सा मुझे पैसे देता है, मैं चोरी कर लूंगा तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो दिस इज हाउ ही थिंक्स। फिर क्या होता है, अनिल वॉज एस्लीप, क्या सोया हुआ था। स्लीप इज अ स्टेट, स्लीप स्टेट को स्लीप बोलते हैं, क्योंकि स्लीप नहीं लिख सकते ना, या तो स्लेप्ट लिखो या ये स्लीप लिखो, बात एक ही। अनिल वॉज स्लीप, स्लीपिंग स्टेट में था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और चांद की रोशनी थी, बालकनी से रोशनी अंदर आ रही थी और बेड के ऊपर पड़ रही थी। कैन यू इमेजिन, यू कैन इमेजिन, Yes, में ma'am. फ्रेंच विंडो है, ठीक है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पर बैठा था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को मैं कंसीडर कर रहा था, क्या करूं। If I took the money, I could catch 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं अभी पैसा ले लेता हूँ, चाबी है ही, बाहर निकल जाऊंगा घर से, 10:30 बजे की लखनऊ की ट्रेन पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, धीरे से मैं ब्लैंकेट से स्लिप किया, स्लिप का मतलब हल्की आवाज, बिना आवाज के आराम से स्लिप कर गया ब्लैंकेट से। crept अप टू द बेड, क्रीप का मतलब काइंड ऑफ क्रॉल कर रहा है फ्लोर पर, ठीक है, तो क्रीप का सेकंड फॉर्म है क्रैप। तो धीरे धीरे हल्का बिना आवाज करे वो क्रॉल करते करते ऊपर बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। His face was clear and unlined, और उसका फेस, सीधा सो रहा होगा तभी देख पा रहा है फेस, उसका जो फेस था वो एकदम क्लियर था, उस पर कोई भी झुर्री और कुछ भी नहीं था, it was calm and content, ठीक है। आगे कौन चली गई, हाँ। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि मेरे फेस पर उससे ज्यादा मार्क्स थे, क्यों, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, बात और है कि मेरे मोस्टली स्कार्स थे, यानी चोट के निशान थे, चोरी करता रहा होगा तो पिटाई भी होती रही होगी, ठीक है, तो उसका फेस उतना क्लीन नहीं था, ऐसा वो बता रहा है। माई हैंड स्लिड अंडर अंडर द मैट्रेस, स्लिड का मतलब होता है बिना बिना आवाज किए स्लिप, सला देना, तो आराम से स्लिड कर लिया, उसने गद्दे के अंदर हाथ डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट को सर्च करने लगा। When I found them, जब मुझे वो मिले, I drew them out, मैंने उनको drew them out मतलब बाहर निकाला, गद्दे के नीचे कहीं हाथ डाल के, गद्दे के अंदर कहीं होंगे ना बीच में, तो उसने फिर उनको वहां से बाहर निकाला, विदाउट अ साउंड, बिना कोई आवाज किए। अनिल शाइड इन हिज स्लीप, वो अपनी स्लीप में भी, लोग लेते नहीं गहरी सांसें, तो he was taking a deep breath in his sleep and turned on his side, और वो मेरी तरफ को पलट गया, यानी वो सीधा लेटा था बट फिर उसने करवट ले ली मेरी तरफ, towards me. I was startled, startled का मतलब होता है चौंक जाना, लेकिन मोस्टली डर से चौंक जाना, तो उसको लगा कहीं जग ना जाए। I was startled का मतलब मैं चौंक गया, ठीक है, and quickly crawled out of the room, और धीरे से मैं क्रॉल करते रूम के बाहर चला गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, इतना डरा हुआ था कि वो दौड़ने लगा, कहीं पीछे से ना आ जाए, डर लगता है ना कि कोई देख ना ले। I had the notes at my waist, जो कपड़े कपड़े कह रही हूँ, जो पैसे थे वो मेरी कमर पर थे। Held there by a string of my pajamas, मेरे पजामा का जो स्ट्रिंग था, यानी जो नाड़ा था या जो भी रस्सी था पजामे में लगी थी, उससे उसने नोट्स को बांध कर वहीं पे टक कर लिया था। I slowed down to a walk and counted the notes, मैं धीरे धीरे काफी तेज दौड़ने के बाद में फिर अलग जगह पे जाके धीरे धीरे वो रुका, और फिर उसने नोट काउंट किए। 600 रुपीज एंड 50, 50 के कुछ 12 नोट रहे होंगे तभी तो 600 बने, 50 के डिनोमिनेशन वाज 50 एंड टोटल रुपीज वर 600। I could live like an oil rich Arab for a week or two, एक दो हफ्ते के लिए तो मैं ऑयल रिच अरब शेख हूँ। 600 दैट टाइम बहुत ज्यादा थे, ठीक है, मोर लाइक आज के टाइम के 60-60 के इक्वल हो गए। एक दो हफ्ते के लिए तो उसको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं बहुत रिच हो गया हूँ, ठीक है। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका।
I had never bought a ticket in my life. क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अभी तक कभी भी टिकट खरीद के यात्रा नहीं की है, हमेशा फ्री में ही। But dashed straight to the platform, और धीरे से मैं सीधे प्लेटफॉर्म, डैश स्ट्रेट मतलब सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ गया, ठीक है। आगे क्या है, एक मिनट मुझे डैश का मीनिंग चेक करने दो। मैम डैश का मतलब तो डायरेक्ट तेज भागना हुआ ना। गो समवेयर सडनली होता है, डैश्ड वही हुआ, सडनली यानी अचानक से वो प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। इन दिस केस भागना ही होगा, क्योंकि हर एक अलग सेंस में यूज होती है ना। तो तेजी से वो प्लेटफॉर्म की जगह सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ ही वो सडनली गया, ठीक है, तेज से। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस निकल ही रही थी, ठीक है। द ट्रेन हैड इट स्टिल टू पिक अप स्पीड, मतलब उसने अभी भी स्पीड नहीं पकड़ी थी, अभी स्पीड पकड़ने वाली थी ट्रेन, चाहता तो चढ़ सकता था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियज, मतलब ट्रेन का डब्बा, कैरियज मतलब ट्रेन के डब्बे, यानी किसी भी ट्रेन के डब्बे में मैं शुड हैव बीन एबल टू जंप, मैं कूद सकता था, ठीक है। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं, हेजिटेट का मतलब रुक गया, ठीक है, कि मुझे मन नहीं था या मैंने हेजिटेट किया, यानी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी अंदर जाने की। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई रीजन है जिस वजह से मैंने हेजिटेट किया, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है चोर। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो ट्रेन निकल गई, ठीक है, क्योंकि जब तक वो ये सोचता रहा चढ़ू ना चढ़ू चढ़ू ना चढ़ू, तब तक ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, ट्रेन चली गई। When the train had gone, the train जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब खाली, desert के जैसी जगह है, कोई है ही नहीं, सब लगे ट्रेन पर। मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर अकेला सा पाया। I had no idea where to spend night. मुझे कुछ नहीं पता था कि अब रात कहाँ बितानी है। I had no friends, believing that friends were more trouble and then that help. मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, because I used to believe that friends were more trouble than help, क्योंकि दोस्त ज्यादा तो मुसीबत ही लाते हैं, साथ या मतलब फायदा तो कम ही होता है, ठीक है। And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels, sorry, by staying at one of the small hotels near the station. और मैं किसी को क्यूरियस भी नहीं करना, यानी किसी को चौंकाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब आपके हाथ में चोरी का पैसा होता है तो आपको दुनिया के सारे लोग चोरी लग रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं। तो मैं भी उसको डर भी सता रहा हो कि कोई पकड़ ना ले, किसी को शक ना हो जाए। आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। मैं स्टेशन के पास जो छोटे मोटे होटल्स होते हैं वहां पर रुक करके किसी को मैं क्यूरियोसिटी भी नहीं देना चाहता था, यानी किसी को शक नहीं होने देना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. एक अकेला इंसान जिसे मैं जानता था ढंग से, वो वही इंसान था जिसे मैं अभी अभी लूट कर निकला हूँ, यानी वो मैं रॉब कर चुका था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. लीव, मैंने स्टेशन को छोड़ा और मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ गया, मतलब बाजार के अंदर होते होते बाहर आ गया। In my short career as a thief, मेरा जितना भी छोटा सा करियर था एज अ थीफ, इतने सालों से भी वो चोरी कर रहा था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। मैंने लोगों के शक्ल को देख करके उनके बारे में बहुत सारी चीजें स्टडी की थी। चोरी करता था तो उसको दिखता था कि कौन क्या फील कर रहा है। When they had lost their goods, the greedy men showed fear. ठीक है, तो जब मैंने कौन सी स्टडी करी थी, लोगों के चेहरे की स्टडी, जब उनका कोई सामान खो जाता था, जो ग्रीडी लोग होते थे उनके चेहरे पर डर दिखता था। द रिच मैन शोड एंगर, और जो लोग बहुत अमीर होते थे उनको डर नहीं होता था, उनके पास पैसा बहुत है तो उनको गुस्सा आता था उनके फेस पर। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता था बता रहे हालात के मारे हैं, भगवान ने किया है जो किया, क्या ही कर सकते हैं। तो पुअर मैन जो होते थे वो एक्सेप्ट कर लेते थे सिचुएशन को, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही discovered the theft would show only a touch of sadness. पर मुझे ये पता था कि जब अनिल को जो फेस
वो इमेजिन कर रहा है, ऑब्वियसली उसने देखा नहीं है। जब उसको ये पता चलेगा कि चोरी हो गई है, व्हेन ही वुड डिस्कवर दैट ही हैड बीन रॉब्ड, उसके चेहरे पर ये ऊपर वाले कोई भी इमोशन नहीं होंगे, मतलब ना तो वो गुस्सा करेगा, ना तो उसे डर लगेगा, ना तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा। ही वुड जस्ट बी सैड, वो दुखी हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो इसलिए भी दुखी नहीं होगा क्योंकि उसको पैसे का नुकसान हो गया है, वो इसलिए दुखी हो जाएगा क्योंकि उसको ट्रस्ट का नुकसान हो गया है। समझ गए? कि किसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। ये मैदान क्यों लगा है? और मैं बेंच के ऊपर, मैं ऐसा, जब तक वो ऐसा सोच रहा है तब तक वो किसी मैदान पहुंच गया, यानी किसी, नाउ आई डोंट नो इंग्लिश, मैदान का, फील्ड। और फिर वो जाकर के बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत सर्दी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की स्टार्टिंग थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, हल्की बारिश होने लगी तो और डिस्कम्फर्ट बढ़ गया उसका। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और अचानक ही, यानी जल्द ही बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, चिपकने लगते हैं ना बारिश में कपड़े, वही लिखा हुआ है कि मेरे शर्ट और मेरे पैजामा स्टक, यानी बिल्कुल चिपक गए मेरी स्किन से। एंड द कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो इतनी ठंडी हवा थी, ठंडी हवा, वो रेन को और मेरे चेहरे की तरफ ही बहा रही थी, और इससे शीटे उसके फेस पर पड़ रही। कैन यू इमेजिन? Yes. Yes, ma'am. ओके। आई वेंट बैक टू बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, बाजार के बीचों बीच क्लॉक टावर, गोवा की बात तो नहीं है ये। क्लॉक टावर के नीचे मैं बैठ गया, ठीक है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जब मैंने क्लॉक पर देखा तो रात के मिडनाइट, आई थिंक मिडनाइट इज अबाउट 12, करेक्ट? 12 बजे हुए थे। Exactly 12. Yes, ma'am. I felt for the notes, they were damp from the rain. मैंने वो फील कर पा रहा था क्योंकि कपड़े गीले हो गए तो नोट्स भी गीले हो गए ना उसके, तो डैम्प मतलब गीले हो गए थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा है ये। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। हो सकता है कि सुबह, मतलब अगर मैं घर पे होता तो जब वो सुबह उठता तो मुझे 2-3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए। समझो 3 रुपए में टिकट मिल रहा है, 100 रुपए में 30 बार मूवी देख लेगा वो, तब भी 500 बच जाएंगे उसके पास। हाँ, he would have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं। I could not cook his meal, अब मैं उसका खाना नहीं बनाऊंगा। Run to the bazaars or learn to write the whole sentences anymore, ना तो मैं बाजार जाऊंगा, ना मुझे पूरे सेंटेंस बनाना कोई सिखाएगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोरी के एक्साइटमेंट में कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं ये सारी चीजें भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। अगर मैं पूरे सेंटेंस बनाना सीख लेता तो एक दिन मुझे फ्यू हंड्रेड रुपीज से ज्यादा भी और ज्यादा पैसे मिलते। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट। सिंपल मैटर टू स्टील मतलब ये केवल साधारण चोरी की बात है और कभी कभी चोरी पकड़े जाने की है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। मैं बोला कि जहां तक मैं अपनी बात करूं तो ये केवल सिंपल चोरी की बात है जो मैं कर रहा हूँ, या फिर कभी कभी सिंपल है कि पकड़ा जाऊंगा या नहीं। लेकिन कोई बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड आदमी बनने के लिए ये कोई अलग चीज है, इसमें के लिए कुछ अलग मेहनत लगेगी। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए क्योंकि उसको ये बात अब स्टडी का वो समझ में आ गया पर्पस, कि मैं सिर्फ एक चोर के अलावा कुछ भी नहीं हूँ और मेरी जिंदगी में बस इतना ही है कि मैं चोरी करूँ और पकड़ा ना जाऊं। If I would learn to read and write, तो I would become a clever and a really big man, जो मेरी लोग इज्जत भी करेंगे। ठीक है, I should go back just to learn how to read and write. आई, उसने इतना सोचा फिर वापस निकल गया वो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस रूम की तरफ गया और काफी नर्वस फील कर रहा था। क्यों? बिकॉज अब उसको लग रहा है डर कहीं जग ना गया हो।
for it is much easier to steal something than to return it undetected. क्योंकि किसी चीज को चुराना बहुत आसान है, लेकिन इफ यू हैव गॉट द आइडिया कि मुझे इसे वापस करना है, तो बिना किसी को जाने उसको वापस करना और मुश्किल है. करेक्ट? जिस प्लेस से उठाया था वहां रखना और मुश्किल है. आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने जो दरवाजा है उसको बहुत धीमे से खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं डोरवे में खड़ा हो गया क्लाउडेड मूनलाइट में. ठीक है, दरवाजा, मेन दरवाजे में वो क्लाउडेड मूनलाइट में खड़ा है. अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई केप्ट अप टू द हेड ऑफ द बेड. हेड और बेड का हेड समझते हो ना? बेड का हेड मतलब सिराना, जहां पर लोग सर रखते हैं, और बेड का टो मतलब जहां लोग पैर रखते हैं. तो वो हेड ऑफ द बेड की तरफ गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट, और मेरे हाथ ऊपर आए नोट्स के. मैंने नोट निकाला, मतलब बाहर. केम अप विद द नोट, जेब से नोट को बाहर निकाला. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जब मेरे हाथों में, मतलब मैं कुड फील कि वो अभी भी सो रहा है, उसकी सांसों की आवाज मेरे हाथ पे आ रही थी. आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं रुका रहा, यानी थमा रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और धीरे धीरे मेरे हैंड को एज में, यानी मैट्रेस का किनारा मिल गया अंधेरे में. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, और मैंने उसको वैसे ही हाथ को अपना स्लिप कर दिया अंदर की तरफ विद नोट्स, और मेरे हाथ में नोट भी थे. तो आई स्लिप्ड इट अंडर विद द नोट. ठीक है, तो आई अवोक लास्ट, सॉरी, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग. अब वो अवेक का सेकेंड फॉर्म है. अगले दिन मैं लेट उठा. फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैं जब उठा तो मुझे पता चला कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना ली थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया. देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज का नोट था. माई हार्ट सैंक, मेरा जो दिल है वो ऑलमोस्ट डूब गया. किसमें डूब गया बताओ? शर्म में. हम उदास हो गए मतलब. करेक्ट. वो उसको बहुत अपने ऊपर शर्म आई कि मैं सोचा था मुझे 1-2 रुपए 2-3 रुपए देगा, इसने मुझे 50 रुपए दिए. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद उसको पता चल गया कि मैं चोरी कर रहा था, इसलिए इतने मुझे पैसे दिए. आई मेड सम मनी yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. फिर उसने क्या बोला अनिल ने, कि मैंने कुछ पैसे बनाए हैं, कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली सैलरी दूंगा. शायद अनिल को ये बात पता चल गई थी. इट्स नॉट क्लियर. ठीक है. माई स्पिरिट्स रोज, अंदर से अंतरात्मा जाग गई उसकी. बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन. लेकिन जब मैंने नोट को लिया तो उसने देखा कि नोट तो अभी भी गीला था. यानी क्या मतलब है इस बात का? अनिल को बात पता चल गई थी. ही न्यू इट, समझ गए. लेकिन फिर भी उसने पनिश नहीं किया, बिकॉज कोई इंसान अगर गलती करता है और वो गलती जानबूझकर करता है तब तो उसे पनिश किया जाता है. लेकिन अगर गलती करने के बाद गलती करने वाला गलती सुधारना चाहे तो पनिशमेंट नहीं दी जाती. यही रीजन है कि जब सर बोलते हैं कि किसी ने चीटिंग किया हो तो साफ साफ बता दो, और अगर कोई कह देता है कि मैंने की थी तो ही डजंट पनिश. समझ गए? बिकॉज एक्सेप्टेंस से ऐसा माना जाता है दैट यू हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, और आप उसे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इंटेंशन. अनिल को ये बात पता थी कि उसने चोरी की है, बट उसको एट द सेम टाइम उसे ये भी पता थी कि वो बचपन से ही चोर है. समझ गए? तो ये आदत इतनी आसानी से नहीं जाएगी. उसने सोचा, और इतना दूर जाने के बाद वो वापस आया, उसने पैसे रखे, बहुत बड़ी बात है. वो जान गया, बट ही लेट इट गो, कोई बात नहीं. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. उसने क्या बोला कि अब हम आज से सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे. ही न्यू, उसको पता था, एंड में बता दिया इन्होंने. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसकी बातों से और ना ही उसकी आंखों से कोई भी चीज दिख रही थी. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल पे वही अपीलिंग वाले प्यार भरी स्माइल कर दी उसने. एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और ये इस बार जो स्माइल की थी उसने उसने कोई वैसी स्माइल नहीं की थी कि जानबूझ कर की हो. वो स्माइल अपने आप आ गई उसके चेहरे पर. समझ गए? ओके. किस किस को समझ आ गई?
आ तो गई स्टोरी मैम आ समझ। गई। आ गई, ठीक है। ओके, लेट्स डू द सिंपल सी। क्वेश्चन। सिंपल सी है, राइट। What are Hari Singh's reaction to the prospect of receiving an education? Do you change? Do they change over time? हाँ, चलो सेंटेंस करो, पहला फर्स्ट करो, फर्स्ट पढ़ो एंड टेल मी। मैम कैन आई ट्राई? हम्म मैम तो अब इसका असली नाम नहीं पता तो मैं इसे हरी सिंह से रेफर करूंगी। हम्म हरी सिंह जो था, Hari Singh's reactions to the prospect of receiving an education at the beginning when he was seeking employment at from Anil. At that time, Hari Singh was not inclined towards education. नो इनकरेक्ट। दो सेंटेंसेस को कंपेयर करके फिर इसका आंसर देना है। फर्स्ट टाइम जब वो मिला तो वो पढ़ना तो चाहता ही, तब भी चाहता था। दैट टाइम ही थॉट दिस थिंग एंड नेक्स्ट मम्मी टाइम ही थॉट से दिस थिंग। इसको पढ़ो पूरे को, फिर आंसर बताओ। मैम एनीवन? मैं बताऊं। हाँ बताओ प्रत्युष। Ma'am, Hari Singh was excited to get some education and learn the ability to read and write because he thought that once he was educated enough to read and write, he could achieve any feat. He could move forward from simple thieving. नो, फर्स्ट टाइम व्हेन, कोई और ट्राई करना चाहेगा? अरे मैंने मैम मैं बताया एक और बार ट्राई कर सकती हूँ? हाँ बताओ। मैम फर्स्ट टाइम when Hari Singh wanted that if he got education, his only aim was to achieve more in uh, the field of thieves and trickery. But later, when after working with Anil for a month, he understood that education would not help him only in thieving. In sorry, ma'am. I will make it for you. Okay. The first time when he meets the writer for the first time, the Hari Singh, when the writer offers that he will teach him, he thought that it is a good deal. It was a good deal for him because once he was educated enough, he would get so many chance for earning people or getting a money out of thieving. Correct? He would be a very good burglar. Once he would do that, he would become a very good thief because he was not educated and still he was a good thief. Once he will get education, he will get employment in so many fields and he will get a lot of employers because of his education, and there would absolutely be no limit to which he can earn by stealing. समझ गए? कि उसने ये सोचा कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मुझे और अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, पीपल विल टेक मी एज एन एम्प्लॉई एंड देयर वुड बी नो लिमिट टू विच एक्सटेंट आई कैन स्टील फ्रॉम देम। करेक्ट? मैं बहुत ज्यादा रिच हो जाऊंगा। बट आफ्टर अ मंथ और सो when he was sitting in the bench in the park, then he thinks it is not just a matter about stealing. Education will make him a big man and a respected man. Next time उसकी thinking एक महीने में change हो गई है ना। Now he knows that the education will give him better prospects for earning respectful status in society. समझ गए? वो चोरी से respect की तरफ बढ़ गया है कि नहीं? तो उसको इसी वजह से यही रीजन है कि वो अनिल के पास वापस जाता है, just to learn more. समझ गए? अभी तो ये वाली लाइन अभी पढ़ी थी ना हम लोगों ने। मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो केवल चोरी का है और मोस्टली चोरी में ना पकड़े जाने का है, बट देयर इज स्टिल मोर टू इट। गेट रिस्पेक्ट, गेट बी मोर एजुकेटेड, मोर क्लेवर एंड रिस्पेक्टफुल, आई विल हैव टू हैव एजुकेशन। समझ आ गया? वो ये सोचता है कि आई शुड गो बैक टू अनिल। समझ आ रहा है आंसर इसका? यस तो मैम। पहली बार उसको ये लगता है कि मैं अगर और सीख गया तो और बड़े हाथ मारूंगा, कुल मिलाकर के और बड़ा चोर बन जाऊंगा एकदम रईस वाला। लेकिन नेक्स्ट टाइम ही थिंक्स कि एजुकेशन विल गिव हिम रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट जो वो चाहता है सोसाइटी में वो उसको मिलेगी, इसीलिए वो वापस चाहता है। तो इसीलिए हम देखते हैं वी सी अ चेंज ओवर टाइम। उसकी जो थिंकिंग है उसमें ओवर टाइम
चेंज आ जाता है, समझ गए? Yes, ma'am. ये देखो ये वाली लाइन को रेफर करो. आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. मुझे पता है कि एक दिन मुझे few hundred rupees से भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि it was a simple matter to steal, क्योंकि बस चुराने की ही बात है, and sometimes just as simple to be caught, और फिर कभी कभी शायद ना पकड़े जाने की भी. But to be a really big man, लेकिन अगर मुझे सच में बड़ा आदमी बनना है, a clever man and respected man, it will take something else. I should go back. ठीक है, तो सटल वे में लिखा हुआ है, but it teaches us. He is understanding the importance of education. Second question, why does not Anil hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employers? मैम मैं ट्राई करूं? हाँ बोलो रुश्रुति. Ma'am, unlike others, Anil does not hand over Hari to the police on theft charges. He knew about the theft, but he did not thrash him nor even mention it in front of Hari. He was glad that Hari had realized his mistake and the importance of education in life. Anil wanted Hari to become a literate man and lead a respectful life. He's different from other such employers because he is very understanding. Hari's return gave him the hope of a change in him. very good answer, very well articulated. In fact बहुत सही बोला है, और ये सिर्फ articulation का art है बेटा, because everything else you already know, correct? That Anil was a very honest and understanding man. He knew that if he would punish Hari, things will not change, and he was changing for good. He was realizing his mistakes. He was trying to be a good man by returning his money. So he wanted to give him another chance so that he could learn and get a respectful job or lead a respectful life. Correct? ये उसका whole purpose था. So he saw a bigger picture. He wanted to bring a really good change in him. इसी वजह से उसने कुछ भी नहीं किया, because he is not like other employees who are greedy, or या फिर कोई बाकी employee क्या करता था, other they would have given thrashed him or given him to the police, because theft is a crime. Other would have done so, but Anil is different in a way, because he just do not want to solve the crime. Okay, but he wants to eliminate, he just do not want to catch criminal, instead he wants to eliminate the crime itself. समझ गए? वो गांधी जी वाली जो बात नहीं है कि जब आप किसी इंसान को रंगे हाथों पकड़ के पुलिस को दे देते हो, उस वक्त आप क्रिमिनल खत्म कर रहे होते हो सोसाइटी से. लेकिन अगर आप क्रिमिनल का चेंज ऑफ हार्ट कर दोगे तो आप क्राइम को ही खत्म कर देते हो. समझ गए? बिकॉज वो कोई दोबारा भी निकलेगा तो कभी कोई क्राइम नहीं करेगा, और वो आगे लोगों को भी यही शिक्षा देगा. सो जो अनिल का जो ये लाइन लिखना है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट there is the Anil ka approach mein there is a difference in the approach of Anil, because others would have given him to the police and it would have lessened the criminal. ठीक है, but Anil's approach is eliminating the crime itself from society. ये अपने मन से लिखने वाली बात है, बट सही है. ठीक है, समझ गया कैसे अप्रोच करना है? Yes, ma'am. Talk about it में फर्स्ट क्वेश्चन कोई करेगा? मॉरल स्टोरीज में डू यू थिंक वाले में जनरली ट्राई टू बी पॉजिटिव, डू नॉट बी पेसिमिस्टिक अबाउट सोसाइटी. ठीक है कि नहीं? ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते अनिल के जैसा. ठीक है, हरी के जैसे तो डेफिनेटली करते ही हैं. ठीक है, so no, the people like Anil and Hari, they are not found only in fiction, because stories are also influenced by the societies. Correct? film और stories जो हम पढ़ते हैं, they are in a way influenced from our society only. Correct?
उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर के राइटर्स इस तरह की स्टोरीज लिखते हैं. So these types of people are really found in real life. There are people like Anil who really want to help people for good, who want to change people, okay, so that they can become really good and pursue a respectful and purposeful life. लिख लोगे बेटा? अरे Yes, बाकी लोग सुन रहे हो किस तरह से अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चंस को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. हम आप एक बार सेकंड वाले का वापस बता दो प्लीज. कौन सा? ये वाई डज अनिल का? Yes, ma'am. ओके. सो ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लेकर के इसको आंसर कोई बोल देती हूँ. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है. Anil does not hand the thief over to the police because he saw a ray of hope. He saw a ray of hope in the thief. He realized that handing him over to the police or punishing him would not do any good. He realized that handing him over to the police or punishing him would not do any good. Full stop. The real change would be the change of heart. Hari Singh returned the money, realized his mistake. He wanted to learn. Full stop का लिखना है. Since Hari Singh returned the money after realizing his mistake and he wanted to learn. So Anil gave him a chance to lead a respectful life. He was kind enough to do so. Kind enough to do so लिख लिया. Okay. Full stop के बाद other employees or others would have given thief to the police or thrashed him. Others would have given thief to the police or thrashed him. Anil chose a different approach. Anil chose a different approach because his real intention was to eliminate crime, not criminal.
Ma'am, his real intention was to. Eliminate crime, not criminal. Okay, ma'am. Okay, ठीक है. ओपिनियन बेस्ड वाले में सेकंड आई थिंक काफी इजी है. मैम हाँ, ओपिनियन वाले में फर्स्ट कर लोगे. फिक्शन में ही नहीं, रियल में भी ऐसे लोग मिलते हैं. सेम लाइन लिख देना, बिकॉज पीपल मैम एग्जिस्ट. क्वेश्चन आंसर के बाद अभी क्या हुआ? मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो बहुत देर. कुछ नहीं हुआ बेटा. सेकंड का मैंने आंसर रिटर्न लिखवाया है, आपको चाहिए होगा तो आप ले लेना, हमने नोट किया है. ओके, और ओपिनियन वाले में रिकॉर्डिंग में देख लूंगा फिर. ठीक है. ये बताओ कि फर्स्ट वाला कर लोगे थिंक ओपिनियन बेस्ड में, क्योंकि मैंने बोला है यस पॉजिटिव. मैम कर लूंगा. ठीक है. मैं कर सेकंड लूंगा. बाकी लोग कर लेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सेकंड वाला देखो. डू यू थिंक इट इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? करेक्ट बात है ना ये, क्योंकि कभी Yes, ऑन ma'am. ऑफ कमा रहा है वो, एक टाइम वो लैंड लेता है, दूसरे टाइम नहीं करता है. ठीक है, तो ये बिहेवियर, Yes, ma'am. उसके बिहेवियर के बारे में क्या बताता है? दैट ही इज केयरलेस. करेक्ट. कुछ चीजें हैं ना उसके में. अभी तो Yes, इतना ma'am. बार बार चोर बोल रहा है कि वो केयरलेस है, बट उसके अलावा और भी चीजें हैं उसके बारे में. अगर अच्छा लिखने, अभी अच्छा नहीं बोला है, ये केवल ये बता रहे हैं कि अनिल जो है वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है. इसके रेफरेंस में इसको समझाना है कि उसका बिहेवियर कैसा है. स्ट्रगलिंग राइटर है क्यों? बिकॉज ही इज केयरलेस इन हिज job. Sometimes he does not care for, he cares more about friends. ठीक है. Have you ever met anyone like Hari Singh? Can you think and imagine circumstances? ये तुम खुद कर लोगे. ठीक है. It's like writing a story, thinking these two lines. Where is a story set? You can get clues from the names of the person and places mentioned. ठीक है. What language? It is not important. Fourth one, leave it. ठीक है. Yes, ma'am. Well, not important. Board perspective don't come these questions. Okay. तो हमारे लिए question number 1 and 2 and most importantly question number think about it 2 का 2, यानी इसके ये दोनों और इसका 2, ये ज्यादा important है. Focus on these questions. ठीक है. किसी को कुछ और पूछना है? Okay. So you don't need to worry. We will अगर किसी को question answers लिखने में दिक्कत हो रही है तो like I have dictated this one questions, important questions बोर्ड के reference के. once we'll do revision, तो revision में कुछ chapter दोबारा तो पढ़ाया नहीं जाएगा. we'll be doing question answers only. उसमें लिखवा दूंगी मैं. ठीक है. ठीक है. Yes, ma'am. अभी खुद से करने का ट्राई करो. अच्छे से पढ़ रहे हो, ग्रामर उस पर फोकस करो. if you will not be able to write it, then we will do something about it. ठीक है. जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग तो लिख ले रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है. मैं कॉपीज चेक कर रही हूँ, ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं है, 1-2 लोगों को है. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. डू इट वन टाइम. इट्स योर जॉब. हाँ. मैम मैंने सारे चैप्टर्स और पोएम्स के कर लिए. मैम मैंने